नमस्कार। हम शुरू करेंगे अब प्रश्नोत्तरी टेलीग्राम पे। जो भी साधक प्रश्न करना चाहते हैं वह लिखित रूप से @DOCCULT पे मुझे प्रश्न भेज सकते हैं और मैं एक एक करके अब प्रश्न लेना शुरू कर रहा हूं, जिसमें साधक के सर्वप्रथम हम लिखित प्रश्न लेंगे, उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे हम उन्हें लेंगे। तो जो प्रथम प्रश्न है, जो पिछले लाइव में हम नहीं ले पा रहे थे, वो ये है कि विच इज द मोस्ट पावरफुल डाइटी व्हेन इट कम्स टू सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन सिद्धि के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? प्लीज हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ सम्मोहन पार्ट, व्हाट इट लिटरली मींस। देखिए, सम्मोहन किस प्रकार से कार्य करता है ना, कि जब हम किसी को अपने प्रति इस प्रकार से आकर्षित कर सकें कि वह वो करे जो हमारी इच्छा अनुसार हो, है ना। अब इसकी अनेक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। मूल रूप से यह मानसिक प्रक्रिया से कार्य करता है ना। कि सम्मोहन किस प्रकार से कार्य करेगा? मानसिक रूप से। क्योंकि यदि आपका नियंत्रण किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पे है, तो वह हर एक प्रकार से आपके अधीन रहेगा। आप जो भी कहेंगे वह वो करेगा, और इसके लिए सम्मोहन शक्ति ही आवश्यक नहीं है। इसके लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप ये चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, कोई आपको, जरूरी नहीं है किसी को सम्मोहित करना। यदि मान लीजिए कि कई बार तो व्यक्ति, देखिए, एक आदर भाव में भी कार्य करता है, और एक व्यक्ति होता है जो प्रभावित होता है ना। प्रभावित होना और सम्मोहित होना, इन दोनों में थोड़ा ही अंतर है। यदि आपसे व्यक्ति प्रभावित है, तो आपके कथनों पर वह विचार करेगा और उसके बाद उसी के अनुसार कार्य करेगा। और यदि सम्मोहित है, तो आप जो कह देंगे वह वही कर देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। और सम्मोहन की प्रक्रिया नाना प्रकार से उपयोग की जाती है। सिर्फ इसी प्रकार से नहीं कि आपको किसी एक व्यक्ति विशेष से लाभ चाहिए। सम्मोहन की प्रक्रिया मनुष्य के साथ साथ जानवरों पर भी कार्य करती है ना। कि आप जानवर को भी सम्मोहित करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो बिगड़ैल जानवर होते हैं उनको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। तो नाना प्रकार से यह कार्य करती है। कई बार ऐसा पाया गया है कि, देखिए, ये हर बार नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है कि सम्मोहन की प्रक्रिया कुछ विशेष वृक्ष पर भी कार्य करती है। मैं वृक्ष की बात कर रहा हूँ, इस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, है ना। कि जिसमें फल आदि आ रहे हैं, और अथवा कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण सारी प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। तो सम्मोहन कुछ अब कैसे कार्य करता है, वह मानसिक, पूर्ण रूप से मानसिक प्रक्रिया है कि आप अपने मस्तिष्क के माध्यम से, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, उसके माध्यम से आप व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा पे कितने हावी हो सकते हैं, अथवा आपकी जो ऊर्जा है वो व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के विचारों को कितना क्षीण कर सकती है। वशीकरण में अलग प्रकार से कार्य करता है, सम्मोहन में क्षीण करती है, अर्थात सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों के ही अधीन हो जाता है। वो अपने अन्य विचार, मतलब उसके अंदर अन्य विचार उत्पन्न नहीं होते, है ना। जो आप कह रहे हैं वह उसी को सत्य मान लेता है, जो आप चाहते हैं वह वही करने लगता है। यदि डेटी की बात करें, अर्थात किसी शक्ति की, महिला शक्ति की, तो अनेक प्रकार की शक्तियां जिनके माध्यम से यह प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन सम्मोहन की प्रक्रिया के लिए यदि आप नियमित रूप से ध्यान भी करते हैं ना, तो वह भी एक निश्चित, चाहे आंशिक सम्मोहन ही दे, वह देगा जरूर, है ना। जिससे व्यक्ति आपकी बातों पे विश्वास करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, और जो आप कह रहे हैं उसी में सत्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज है कि यदि सिर्फ सम्मोहन की प्रक्रिया करनी है आपको और नियंत्रण प्राप्त करना है, तो माता छिन्नमस्ता की साधना सर्वाधिक उचित है ऐसी परिस्थितियों में जहां पर क्या होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क और निचले भाग के मध्य जो ऊर्जा की क्षमता होती है आर पार होने की, उसमें रोक लग जाती है ना। तो व्यक्ति पूर्ण रूप से यदि कुछ सोच भी लेता है, तो शारीरिक रूप से अन्य प्रक्रियाओं को नहीं कर पाता है ना। तो जब कभी भविष्य में माता छिन्नमस्ता का पूर्ण व्याख्या करूंगा,
तो उसमें मैं उनकी आध्यात्मिक व्याख्या या उनकी सत्य व्याख्या, जिस प्रकार से मैंने माता धूमावती की है, माता बगलामुखी की है, उसी प्रकार से जब मैं माता छिन्नमस्ता की करूंगा तो आपको एक एक आंशिक जानकारी दूंगा कि वो पूर्ण चित्र क्या है, चित्र की सत्यता क्या है, और सत्यता में यह ऊर्जा का कौन सा स्रोत है। What are basic sadhanas a sadhak need to do before doing for higher sadhanas? ठीक है ना। इनका प्रश्न ये है कि यदि कोई साधक, मान लीजिए किसी को महाविद्या की साधना करनी है, तो उसके पास ऐसी कौन सी बेसिक साधना होनी चाहिए, मतलब उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। क्या उसे सीधे महाविद्या की साधना से शुरुआत कर लेनी चाहिए? मेरा जो विचार है मेरे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, साधना की शुरुआत यदि महाविद्या साधना करनी है, तो व्यक्ति में पूर्व यदि अनुशासन नियंत्रण हो जाएगा, नियम पालन के प्रति उसकी निष्ठा होगी, है ना, तो वो ज्यादा आसानी से कर पाएगा। क्यों महाविद्या की साधना सीधे नहीं? क्योंकि सर्वप्रथम क्या है ना, यदि मान लीजिए आप महाविद्या का ही मंत्र जपना शुरू करते हैं और उसकी ही ध्वनि प्रॉपर नहीं होती है, और यदि मान लीजिए जो रस उत्पन्न होता है ध्वनि के माध्यम से, चक्रों से जिसका रिसाव होता है, वो यदि आप महाविद्या की ही मंत्र की ध्वनि से गलत उत्पन्न कर लेंगे ना, या कुछ ऐसा रस उत्पन्न हो गया जो ठीक नहीं होना चाहिए, तो उसके शोधन में समय बहुत लगता है ना। जिस प्रक्रिया को कहते हैं चक्र शुद्धिकरण, है ना। चक्र शुद्धिकरण का अर्थ ये नहीं है कि चक्र और ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे। चक्र शुद्धिकरण का अर्थ यह है कि चक्र अपनी पुनः वास्तविक जो स्थिति है उसको प्राप्त कर, अवस्था नहीं, स्थिति, है ना, वास्तविक स्थिति में आ जाए। इसलिए जो शुरुआत है व्यक्ति को पहले बैठने से करनी चाहिए, नियंत्रण से करनी चाहिए। कितने समय तक वह किसी भी उपकरण आदि का प्रयोग किए बिना शांत चित्त बैठ सकता है। चित्त शांत नहीं होगा, शांत चित्त एक खाली शब्द है, शांति से बैठ सकता है। यह प्रक्रिया फॉलो करनी अत्यंत आवश्यक है ना। कि कितने समय तक व्यक्ति बिना किसी उपकरण के, बिना किसी व्यक्ति से बात किए हुए शांति से बैठ सकता है। यदि देखिए, इसमें ये चीज नहीं इंक्लूड करनी चाहिए कि अरे वो अकेले बैठा है तो अब कैसे बैठ रहा है, मन में भरे भरे विचार आ रहे हैं। नहीं, विचारों को आप नहीं रोकना है, आपको जो हो रहा है होने दीजिए, जो स्वतः हो रहा है ना। स्थिर बैठना है, खाली स्थिर मतलब स्थिर बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, विचार आ रहे हैं आने दीजिए, एंजॉय कीजिए विचारों को। यदि कोई काल कल्पोल कल्पनाएं बनाने से आप ज्यादा देर तक आसानी से बैठ सकते हैं तो बैठिए, है ना। देखिए, यह चीज समझ लीजिए। यदि सतीश जी, अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल पे ऐड कर लूंगा, है जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसमें ऐड कर लूंगा। यदि आपको किसी भी आसन को लगाने के बाद वह आसन महसूस हो रहा है कि मैं तो जी वज्रासन में बैठा हूं, मैं तो सिद्धासन में बैठा हूं, मैं तो पद्मासन में बैठा हूं, तो इसका अर्थ यह है कि आप आसन में नहीं बैठे। आपको जब स्वतः जो शरीर है ना कम महसूस हो, इतना अधिक नहीं महसूस होना चाहिए कि क्या बोलते हैं हाय मेरी टांगे दुख रही हैं, उस आसन में बैठिए जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं, है ना। जब आप उस आसन में बैठेंगे, स्वतः बैठेंगे, उसके बाद क्या है, पहले आधा घंटे से 40 मिनट बैठने का अभ्यास, सिर्फ बैठने का अभ्यास। कोई रोली, चंदन, टीका और ये सब श्वेतांबर या क्या बोलते हैं, कोई एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे ही देखा है, मैं अधिकतर टी शर्ट में बैठता हूँ, है ना। शिविर रहता है, वहां पे रिकॉर्डिंग आदि होनी रहती है, इसलिए क्या बोलते हैं कुछ कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, विशेष वस्त्रों को पहन लेते हैं जिससे थोड़ा सा अलग दिखता है ना। वरना क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए मैं अगर क्या बोलते हैं मैं वहां चड्डी बनियान में खड़ा हो जाऊं, तो क्या जो मैं बता रहा हूँ वो बदल जाएगा, है? या मैं खाली एक धोती पहन के खड़ा हो जाऊं, मैं निवस्त्र खड़ा हो जाऊं, तो क्या मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा? क्या कपड़े नहीं होंगे मेरे पास? तो जब किसी साधना में कुछ बताया गया है, कुछ पहले से कहा गया है कि नहीं इसको इसी प्रकार से करना है, उस समय आपको विशेष चीजों का अनुपालन करने की आवश्यकता है, जैसे विशेष वस्त्र, विशेष आसन, विशेष माला। उस समय है जरूरत। जब आप वैसे बैठे हुए हैं तो आप किसी भी आसन पे बैठ के आराम से ध्यान कर सकते हैं, है ना। लेकिन स्थिर बैठने का अभ्यास कर लें सबसे पहले। जब स्थिर बैठने का अभ्यास कर लें तो माला पर अथवा बिना माला पर उंगलियों पर कोई भी एक जप करते रहें, चाहे ओम का ही जप करें।
है ना? जब आपको जप करने की आदत हो जाए, है ना? देखिए, जप करने पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप मरते हैं, हमेशा बोलते वक़्त जो आपकी मुँह से हवा होती है, वो बाहर निकलती है ना? तो जब आप ये सोचें कि मैं अंदर साँस खींचते वक़्त और अंदर कुंभक करके तेज कर पाऊँगा, तो नहीं कर पाएँगे आप। ठीक है ना? यदि आपने आंतरिक कुंभक किया हुआ है, तो जो आपकी मंत्र रिसाइट करने की गति है, जो आपकी मंत्र जप की गति है, वो स्लो हो जाएगी। ध्वनि अच्छी उत्पन्न होगी, सर्वोत्तम ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन जो जो तेज़ी है मंत्र जप करने की, वो नहीं आएगी। वो कब आएगी? जब आप श्वास छोड़ रहे होंगे अथवा ब्रह्म कुंभक, बाहर की तरफ सांस निकाल के छोड़ी होगी, उस समय सबसे तेज़ी से मंत्र जप होते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ओम ओम फट का जाप कर लें, है ना? महागुरुओं के मंत्र का जाप कर लें। ये जप इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जप आपको करने चाहिए। मैं ये जप सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। आपको मंत्र की ध्वनि, मंत्र की शक्ति का अभ्यास होगा कि किस प्रकार से मंत्र जप होते हैं, कैसे करूँ मैं, है ना? ये अति आवश्यक है। जब आप एक बार मंत्र रिसाइट करना सीख जाएँ, ओम बूम फट, है ना? अब ओम बोलने का अभ्यास कर लें, तो आप आ, ऊ और माँ में यदि अभ्यास करते हैं, कभी समय रहेगा तो ओम का एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा, आ, ऊ और माँ किस प्रकार से क्या रहता है, कैसे कार्य करते हैं शरीर की अनेक नाड़ियों और चक्रों पे, है ना? तो अब किस समय किसको अधिक रखा जाता है ना? कौन-सा वो समय होता है किन मंत्रों के साथ जो जैसे ओम पूरा एक छंद है ना? इसकी एक लय गति है ना? किस समय आ को लंबा लेना है, किस मंत्र में ऊ को लंबा लेना है, किस मंत्र में माँ को लंबा लेना है ना? इन सभी पे शोध है और किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है, वो सारी चीज़ें पहले से बताई गई हैं, है ना? अब जब साधक अभ्यास करता है तो उसको स्वतः पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें इस मंत्र में जो माँ की ध्वनि है वो अधिक रहनी चाहिए। इस मंत्र में जो ऊ है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए या इस मंत्र में सिर्फ ये जो ये प्रक्रिया है ये लंबी होनी चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से अब जैसे हुम है ना? तो हुम और फट मूल रूप से ये दोनों एक साथ आते हैं। मंत्र के विषय में ना किसी अन्य सेशन में मैं चर्चा करूँगा जिसमें मंत्र को एक्सप्लेन करूँगा कि जो मंत्र में दोष होते हैं ना वो मतलब उन दोषों के आधार पे आप कैसे जान सकते हैं कि किस शब्द को कितनी देर तक आपको रखना है मंत्र में, है ना? कि कितनी देर तक उसकी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसको रखना है और किसको जल्दी बोलना है, किस शब्द को फटकार से बोलना है, किस शब्द को शांति से बोलना है ना? मैंने पहले भी जो 49 तरह के 50-1 तरह के जो भी विकार होते हैं, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं मंत्र में, वो मैंने दी हुई हैं, बस मैंने एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि अब इतनी अशुद्धियाँ एक्सप्लेन करना लिख के बहुत कठिन हो जाता है ना? तो भविष्य में मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मूल मुद्दा क्या है? सर्वप्रथम बैठने का अभ्यास करें 30 से 40 मिनट, जब बैठने का अभ्यास हो जाए, ओम ओम फट करें, महागुरुओं के मंत्र का जप करें, त्रैलन स्वामी का करें, महाअवतार बाबा जी का करें, है ना? जब ये हो जाए उसके बाद जो भी आपको निर्धारित साधना करनी है आप वो कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप निर्धारित साधना नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई एक मूल साधना शुरू करें, है ना? जिसमें आप कोई भी योगिनी, अप्सरा आदि की साधना कर लें, है ना? जब उसमें सफल हो जाए उसके बाद महाविद्या की साधना करें, ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपका बैठने का अभ्यास है, आप ध्यान अच्छे समय तक कर सकते हैं, तो आप सीधे ही महाविद्या की साधना कर सकते हैं, है ना? ठीक है, कई लोगों ने कंफर्म कर दिया है मुझे। देवांशु जी, इस कंबल के ऊपर पीला कपड़ा रख के ध्यान कर सकता हूँ? देखिए, जैसे अभी मैंने समझाया, यदि आपको ध्यान ही करना है, तो आप वैसे ही कर लीजिए। उसके ऊपर अलग से कपड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। साधक ने प्रणाम भेजा, प्रणाम जी। प्रणाम भैया, एक पुरुष शरण के बाद माला जिससे 2-3 महीने से हम साधना कर रहे हो, क्या वो माला की शक्ति खत्म हो जाती है? क्या दोबारा दूसरा पुरुष शरण उसी माला से कर सकते हैं? देखिए, यदि श्वेतार्क नहीं है ना? यदि श्वेतार्क की माला नहीं है,
लाल चंदन है या अन्य कोई भी माला है, तो आप उससे पुरुष चरण जितने चाहे उतने कर सकते हैं। श्वेतार्क की माला सर्वाधिक शक्तिशाली माला मानी जाती है। क्यों? श्वेतार्क के गणपति की भी देखिए कितनी ज्यादा शक्तिवान माने जाते हैं। वो उसी प्रकार से जो श्वेतार्क के जड़ की माला होती है, वो सर्वाधिक शक्तिशाली माला है ना? तो यदि उससे जप किया जाता है, तो जब आपने जप शुरू किया और हवन कर दिया, उसके बाद उस माला से आप पुनः जप नहीं कर सकते। उसी मंत्र का भी पुनः जप नहीं करना चाहिए, है ना? उस माला को आपको विसर्जित करना होगा। और ये चीज सिर्फ श्वेतार की माला के साथ नहीं, जैसे कई बार जो कुछ साधनाएं ग्रहण काल में होती हैं, आदि होती हैं, उसमें भी यही नियम रहता है कि माला आदि का उपयोग करने के बाद विसर्जित कर दें। स्पेशली जो एक दिवसीय साधनाएं की जाती हैं, मूल रूप से उनका नियम यही रहना चाहिए कि साधना करने के बाद विसर्जित कर दें। दूसरा, पैशाचिक संस्कारित माला हो, भस्म संस्कारित, जैसे भस्म मतलब शमशान भस्म संस्कारित मालाएं हो, इनको साधना करने के बाद घर में नहीं रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि इन्हें विसर्जित कर दें, है ना? इनको घर पे रखना उचित नहीं है साधना करने के बाद, है ना? उसका कोई लाभ नहीं है, इसलिए कोशिश करें। जो आपका प्रश्न है, आशा करता हूँ आप उसका उत्तर प्राप्त कर चुके होंगे। एक सिद्धार्थ जी हैं, उनका प्रश्न है। प्रणाम देवांशु जी, मैं सिद्धार्थ हूँ जबलपुर से। मेरे दादाजी की मृत्यु 2012 में हुई थी और उनका श्राद्ध अच्छे से नहीं हो पाया था, तो उसके लिए क्या संस्था जो त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रही है, उसके लिए मैंने रजिस्टर किया है, क्या वो पर्याप्त होगा अथवा मेरे लिए मेरे हाथों से भी पूजन करवाना होगा? देखिए, यदि आपके मन में ऐसा विचार है कि आपको त्रिपिंडी श्राद्ध में वहां पर उपस्थित होना चाहिए, तो संस्था द्वारा यह कार्यक्रम जयपुर में करवाया जा रहा है। जो भी साधक वहां पे उपस्थित रह के इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं, वो वहां रहकर भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये तब के लिए, यदि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप पहुंच सकते हैं तो आप जयपुर में जाएं, सामने सामने बैठ के करें, कोई रोक टोक नहीं है। और उसके लिए कोई विशेष शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जो शुल्क आपने दिया आप उसी में जाके कर लीजिए। जो सामग्री होगी वो आपको खरीद के वहां पे ले जानी पड़ेगी, है ना? जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी। अन्यथा वहां पर जो सामग्री उपलब्ध है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ठीक है, जब आप स्वयं से जा रहे हैं तो सामग्री खुद से खरीद के लेते जाइए, है ना? क्योंकि वहां पर तो जो सामग्री होगी वो बल्क में आके रखी रहेगी, है ना? तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप जाना चाहें तो आप वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं श्राद्ध की प्रक्रिया को। और यदि आपको कहीं पे भी अंदेशा है कि देखिए, आपने लिखा है कि सही से श्राद्ध नहीं किए गए थे, यदि आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आंशिक समस्या भी है ना, तो पूर्ण श्राद्ध की प्रक्रिया, आप जो एक व्यक्तिगत श्राद्ध की प्रक्रिया होती है वो भी वहां पर करवा सकते हैं, है ना? अन्यथा संस्था वो भी आपके लिए व्यक्तिगत रूप से करवा सकती है ना? तो उसकी जो भी शुल्क होगी वो अभी मुझे पता नहीं है। वो मुझे एक बार वहां पर जो उपस्थित साधक हैं उनसे एक बार मेरे को पूछ के बतानी होगी। यदि व्यक्तिगत रूप से आप करवाते हैं तो उसका क्या शुल्क होगा। एक साधक का प्रश्न है। प्रणाम श्रीमान, मेरा सवाल ये है कि साधना की गुप्तता बहुत जरूरी है, स्वयं के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि साधक क्या कर रहा है। ऐसे में जब हम साधना सामग्री क्रय करते हैं तो क्या संस्था को पहले से पता है कि सामग्री हम ले रहे हैं वो किस साधना की है? तो उससे गुप्तता भंग होने का कितना अंदेशा है? श्रीमान, दिमाग में सवाल आया तो पूछ लिया कौतूहलवश। देखिए, दो तीन चीजें हैं। यदि आपको इस प्रकार के सवाल मन में आ रहे हैं तो ठीक है। यदि सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब साधक चिंतन कर रहा है, चीजों को सोच रहा है, अर्थात वो सभी नियमों के पालन के करीब जा रहा है। देखिए, पहली चीज, आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप साधना किस साधना हेतु साधना सामग्री ले रहे हैं। सभी साधनाओं में साधना सामग्री पहले से लिखी हुई होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये कह सकते हैं कि मुझे संस्था से ये साधना सामग्री चाहिए, बात खत्म। संस्था को उस स्थिति में भी नहीं पता। दूसरी चीज ये है कि दीक्षा के समय भी हमें पता होगा, लेकिन कोई इतना
साधक के लिए याद नहीं रखता है ना? और यदि मेरे द्वारा दीक्षा दी जा रही है तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपकी साधना की गुप्तता यदि मेरे साथ तक है तब तक वो गुप्त ही है, क्योंकि मैं ही आपको दीक्षा दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या है? यदि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा गुप्तता मेंटेन करनी है, तो आप आपका मुहूर्त तो किसी को नहीं पता चल रहा है कि आप कब से शुरू कर रहे हैं। आप अपने मुहूर्त को गुप्त रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये खाली पता है ना कि आप ये साधना करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, इसके विषय में तो किसी को जानकारी नहीं है। तो इतनी अधिक गुप्तता नहीं टूटेगी आपकी, यदि आप इस प्रकार से करते हो और यदि आपको इस चीज़ पे अंदेशा हो रहा है, तो आप संस्था से बिना बताए भी सामग्री क्रय कर सकते हैं कि मुझे नहीं बताना मैं कौन-सी साधना करने जा रहा हूँ, आप सीधे साधना सामग्री क्रय कर लीजिए, है ना? नमस्कार जी। एक साधक का एक प्रश्न है जिसका उत्तर अम, एक साधक ने एक प्रश्न किया है जो कि मतलब उसका उत्तर देना ना किसी भी प्रकार से अनेक आस्थाओं को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए मैं वो प्रश्न सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। सेम जो मैं बोल रहा हूँ, उस समय सेम रिकॉर्डिंग में साधक को भी सेंड कर दे रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। ये प्रश्न मुझसे लगभग 1 डेढ़ वर्ष पहले किसी ने पूछा था, तो उस समय भी मैंने इसका उत्तर नहीं दिया था, लेकिन ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसका उत्तर अवश्य दूँगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि संस्था द्वारा एक शुभ सूचना भी दी जाएगी, जिसमें यह सम्मिलित है कि जितने भी साधक जो देश हित में कार्य कर रहे हैं, है ना? जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, अब वो किसी भी विभाग में हो, सरकारी विभाग में हो, प्राइवेट विभाग में। देखिए, हर कोई किसी न किसी प्रकार से देश की उन्नति के लिए सहयोग कर रहा है ना? कुछ लोग देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, है ना? कुछ लोग अनेक प्रकार से देश की उन्नति में सहयोग कर रहे हैं। तो जै जितने भी ऐसे साधक हैं, जो देश की उन्नति में सहयोग कर रहे हैं, संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संस्था द्वारा उन्हें प्रत्येक साधना सामग्री हो या आयुर्वेदिक औषधि हो, उस पर उन्हें निर्धारित छूट अवश्य दी जाएगी। जितना भी संस्था द्वारा संभव होगा, उतनी अधिक से अधिक छूट दी जाएगी। यह निर्भर करता है कि जैसे मान लीजिए कि जो सैनिक हैं, उनके लिए सर्वाधिक छूट रहेगी और यह निर्णय मैंने काफ़ी समय तक सोचने के बाद लिया है कि कोई भी ऐसे साधक हैं जो भी देश की सेवा कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, संस्था का भी उनके प्रति उत्तरदायित्व है, जो भी यथासंभव होगा, संस्था द्वारा उनको अवश्य छूट प्रदान की जाएगी ही जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, क्या स्फटिक माला से एक से अधिक देवी अथवा देवता का जप कर सकते हैं? देखिए, यदि प्रथम चीज ये है कि आप कर सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए, स्फटिक क्या किसी भी माला से आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए, जिसके प्रति आप समर्पित हैं, शत प्रतिशत अपना समर्पण दिखाएँ। यदि आप किसी देवी-देवता का जप कर रहे हैं, तो अब देखिए एक माला से अभी मैंने एक माला देवी का किया, फिर देवता का किया, इस प्रकार से नहीं। सुबह आपने यदि देवी का जप किया, शाम में किसी का जप कर लीजिए, है ना? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि क्या बोलते हैं, अभी देवी का किया, फिर देवता का किया, उसी माला से फिर अप्सरा साधना करने बैठ गए। तो इस प्रकार से मत कीजिए, है ना? लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए मतलब स्फटिक कोई विशेष माला नहीं है। यदि आप जैसे मान लीजिए पीली हल्दी की माला है ना? यदि पीली हल्दी की माला किसी देवी-देवता जैसे मान लीजिए पीली हल्दी से बृहस्पति ग्रह का भी जप हो सकता है ना? बगलामुखी का भी जप होता है। तो यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक-टोक नहीं है। है ना? संस्था द्वारा ऐसा कोई नियम अथवा रोक-टोक नहीं है इसमें। ठीक है। अन्य साधक जो भी प्रश्न करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब जो भी रिकॉर्डिंग पे हैं। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। रोहित जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पता नहीं ये एक ना अपडेट आया है उसके बाद से कुछ समस्या हो रही है। मैं जिसको भी अलाउ टू स्पीक कर रहा हूँ ना, यहाँ से परमिशन ही नहीं जा रही है। अब क्या समस्या है, इसका मूल कारण क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। है ना?
चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है मैं किसी को भी कर रहा हूँ तो वो हो नहीं पा रहा है, शायद अगले अपडेट तक ये सही हो जाए चीजें। जिनको भी प्रश्न करना है ना, वह क्या बोलते हैं, मुझे लिखित रूप से प्रश्न कर दें, है ना। जो भी प्रश्न करना चाहें वो मुझे @DAccount पे लिखित रूप से प्रश्न कर सकते हैं। कुछ समस्या आ रही है जिस कारण से यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है अभी आज सुबह ही मैंने अपडेट किया था, हो सकता है उस कारण से कुछ समस्याएं आ रही हैं। आने वाले समय में ये जब इसमें बदलाव आ जाएगा, नया अपडेट आ जाएगा, तो हो सकता है उसमें ये समस्याएं ना आए। दिवाकर जी का प्रश्न है, गुरुदेव नवदुर्गा में कोई विशेष साधना बताएं जो 9 दिनों की हो। 9 देवियों के 9 मंत्र टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं। कोई भी साधक नवदुर्गा साधना के नाम से सर्च करें टेलीग्राम चैनल पे, उनको मिल जाएंगे। प्रतिदिन के लिए 9 देवियों के अलग अलग 9 मंत्र उपलब्ध हैं। लाल आसन पे लाल चंदन की माला से आप यह साधना कर सकते हैं। 9 दिवसीय साधना है, और इसमें जो देवी देवता के मंत्र जब करते हैं ना, है ना, महाविद्या, वो ऐसा ना पूछे कि मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि आप कोई एहसान नहीं करने वाले हैं 9 दिनों में, है ना, देवी देवताओं पर। आप मंत्र जप करेंगे, अपनी ऊर्जा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी उन्नति के लिए आप जप करेंगे, है ना, तो जो भी निर्धारित लाभ आपको मिलने होंगे वो स्वतः ही मिल जाएंगे। और जो 9 देवियों का क्रिया योग स्वरूप है, वह भी सहस्त्रार साधना केंद्र पे उपलब्ध है। साधक वहां पर जाकर समस्त देवी का क्रिया योग स्वरूप अथवा आध्यात्मिक व्याख्या को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्रिया योग में यह सहायक है अथवा ध्यान में यह सहायक है। एक साधक का प्रश्न है कि मैं बहुत दिनों से ध्यान कर रहा हूँ और मुझे ध्यान के वक्त नेगेटिव विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं कि मेरा या मेरे किसी परिजन का एक्सीडेंट हो रहा है या मैं उसे देख रहा हूँ, है ना, प्लीज बताएं ऐसा क्यों। देखिए, विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है ना। साधक कई बार इस प्रकार की चीजें सोचते हैं तो उनके दिमाग में चीजें आती रहती हैं, है ना, तो इतनी चिंता मत कीजिए उसके प्रति, है ना। जो हो रहा है, जो स्वतः हो रहा है, उसे होने दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जो संस्था द्वारा प्रक्रिया बताई गई है प्राणायाम आदि सम्मिलित करने की, बंद आदि सम्मिलित करने की, है ना, आप उसको कर लीजिए और उससे जो भी लाभ प्राप्त होता है उसको आप प्राप्त कीजिए। उसके लिए निश्चिंत रहिए। और यदि लग रहा है कि यह समस्या बढ़ती जा रही है तो संस्था द्वारा बनाया गया सिद्ध मद्य का सेवन सुबह शाम 2-2 बूंद अवश्य करें। इसकी प्राप्ति आप संस्था के द्वारा कर सकते हैं। प्रश्न है, जो टोटके और छोटे प्रयोग दिए गए हैं, अगर किसी में कोई दोष है, देखिए यदि पैतृक दोष है ना, कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए। यदि पैतृक दोष है तो सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, है ना। इसलिए कोशिश यह रहनी चाहिए कि साधक यदि पैतृक दोष है तो त्रिपिंडी श्राद्ध में अपने पैतृक दोष का निवारण कराएं अथवा अगस्त मुनि तंत्र धारण करें, अन्यथा महामुनि अगस्त की साधना करें जो कि 51 दिन की होती है। उनकी साधना निःशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप कभी भी जाकर उसे ढूंढ के कर सकते हैं। माफी चाहता हूं, आज कोई भी कॉल यहाँ पे अटैच नहीं हो पा रही है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न है मुझे लिखित रूप से भेज दीजिए। और जो भी साधक व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करना चाहते हैं अथवा यहाँ पर बात करना चाहते हैं, वह साधक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यह जो बात थी यह थी YouTube के लिए, क्योंकि प्रथम बार मैंने आज ही यह पाया कि इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो लाइव प्रश्नोत्तरी हो रही है। और इसको रिकॉर्ड करने के बाद मेरी कोशिश यह रहेगी कि यह वीडियो YouTube पर जाए, जिससे अन्य साधक भी इन प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को सुन सके और देख सके।
क्योंकि पिछली बार ऐसा हो रहा था जब हमारी बात हो रही थी यहाँ पे सभी साधकों से, तो उनका कहना था कि इस प्रश्नोत्तरी को रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाए, लेकिन पहले मुझे ये ऑप्शन नहीं पता था। आज ही मैं जब टेलीग्राम का जो नया अपडेट था उसके विषय में पढ़ रहा था, तो मैंने पाया उसका कुछ अपडेट का कोई फाइल मैंने देखा, उसको मैं पढ़ रहा था, तो मैंने यह पाया कि इसमें यह सुविधा है, तो मैंने ढूंढा तो मुझे ये मिल गई। तो इसलिए यह जो लाइव स्ट्रीम है ये रिकॉर्ड हो रही है। ग्रहतंत्र कब धारण करना चाहिए गुरुजी? देखिए, ग्रहतंत्र धारण करने का विधि विधान अथवा किसी भी तंत्र को धारण करने का विधि विधान एक पीडीएफ फाइल में पहले से इसी ग्रुप में निशुल्क रूप से उपलब्ध है, जिसे साधक कभी भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, संस्था द्वारा ग्रह तंत्र के ऊपर, ग्रहों के ऊपर एक पुस्तक छापी गई है, जिसे साधक प्राप्त कर सकते हैं संस्था के माध्यम से, जो कि पुस्तक उन्हें अगले माह के मध्य अथवा दीपावली से पूर्व प्राप्त हो जाएगी, जिससे साधक स्वयं से ग्रहों को समझ सकते हैं कि ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे होते हैं, तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, कहाँ पर ग्रहों का रहना उचित है, कहाँ पर ग्रहों का रहना अनुचित है, ग्रहों से मिलने वाले लाभ, ग्रहों से होने वाले नुकसान, है ना। यदि ग्रह किसी एक स्पेसिफिक घर में बैठे हैं तो वहां पर क्या नुकसान हो सकते हैं, किस परिस्थिति में किस ग्रह के लिए कौन सा ग्रह तंत्र धारण करना चाहिए, ये वहां पे दिया हुआ है। यदि साधक को अपना जन्म समय नहीं पता, उसको कुंडली ही नहीं पता अपनी की कैसे देखूं मैं, तो उसमें जो दूसरा उपाय है वह है हस्तरेखा। उसमें आप अपने हाथ को स्वयं से देख के जान सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रह तंत्र धारण करना चाहिए। यदि मान लीजिए साधक में आलस्य है, वो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जानना चाहता है कि उसे कौन से ग्रह तंत्र धारण करनी चाहिए, तो उसमें अंक ज्योतिष के अनुसार पूरी एक शीट है, जिसके माध्यम से साधक देखकर यह जान सकते हैं कि मुझे कौन से ग्रह तंत्र धारण करने चाहिए, अथवा कौन सा रत्न पहनना चाहिए, अथवा कौन सा महाविद्या का तंत्र मुझे धारण करना चाहिए। यह समस्त सुविधाएं उस पुस्तक में उपलब्ध है। इसके बाद साथ ही साथ उसमें यह भी दिया हुआ है कि साधक कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं किस ग्रह से समस्या होने पर। पुस्तक में अनेक जानकारियां और भी दी हुई हैं जो कि साधक देख सकते हैं। उसमें उपाय आदि भी सम्मिलित किए गए हैं, ग्रहों के मंत्र भी साधकों को अवश्य दिए जाएंगे कि यदि कोई साधक स्वयं से जप करना चाहे तो किस प्रकार के मंत्र का जप कर सकते हैं, किसके लिए। यह पुस्तक में उपलब्ध नहीं है क्योंकि मंत्र गोपनीय है, बहुत अधिक ज्यादा हम उसको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते हैं मंत्रों का, है ना। तो जो ग्रह तंत्र वहां पर उपलब्ध है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस समय कोई भी कॉल ऐड नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अब जब तक नया अपडेट नहीं आता शायद यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। एक साधक का प्रश्न है, यदि जमीन सेल नहीं हो पा रही है ना, तो उसके लिए देखिए एक यंत्र होता है, उसका नाम भूमि विक्रय यंत्र नहीं है, खाली मैंने उसको इस प्रकार से संबोधित किया है जिससे साधक को समझ में आ जाए यह यंत्र कार्य क्या करता है। उस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए भूमि पे। किसी माह के पेड ग्रुप में वह उपलब्ध है, भूमि विक्रय यंत्र, उसकी स्थापना कर दीजिए अपनी जमीन पे, चारों कोनों पे गाड़ दिया जाता है। 20 से लेकर 50 दिन के भीतर भूमि की विक्रय की संभावनाएं रहती हैं, और वह भी उसके उचित मूल्य पर, है ना। और यह एक अत्यंत विशेष यंत्र है, इसको प्रयोग किया जा चुका है 2 या 3 साधकों द्वारा, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है कि कुल कितने साधकों द्वारा यह प्रयोग किया गया है, लेकिन यह है कि 2 से 3 साधकों को इसके माध्यम से लाभ मिला है भूमि विक्रय यंत्र के माध्यम से। और इस यंत्र को संस्था द्वारा नहीं बनाया जाता, इसको आपको स्वयं से ही बनाना पड़ेगा, अन्यथा यदि आप किसी साधक द्वारा निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसकी धनराशि देकर आप निर्माण करवा सकते हैं, क्योंकि यह यंत्र विशेष भूमि के लिए विशेष बनाना पड़ता है।
प्रणाम भैया, चंडीगढ़ शिविर कब होगा? कृपया बताएं। ये तो अभी मुझे स्वयं भी नहीं पता कि चंडीगढ़ शिविर हम कब करेंगे, लेकिन दीपावली से पूर्व तो संभावना बहुत कम है। मैं देख समझ पा रहा हूँ, उसमें दीपावली से पूर्व संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि इस समय पे अथाह प्रयोग हैं जो पूरे वर्ष के पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना, जो संस्था द्वारा किए जाने हैं। अब जैसे क्या है कि अब देखिए, जो पुराने साधक जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि उनके लिए प्रयोग आदि किए जाते हैं, इस दीपावली पर भी किए जाएंगे, है ना। और इसी दीपावली पे प्रयोग होते हैं। इसी दीपावली अर्थात मतलब दीपावली के आसपास प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें नाना प्रकार के प्रयोग हैं, है ना, जो साधकों के उत्थान अथवा अन्य किसी षटकर्म आदि के लिए किए जाते हैं। तो देखते हैं उसका क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन इस समय तो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है कि इस बीच में हो पाए, लेकिन देखते हैं, क्योंकि 4-5 दिन का पूरा समय निकालना होता है ना। और उसके बाद सरकार द्वारा भी कुछ नियम आ रहे हैं कि किस प्रकार से गैदरिंग की जा सकती है। देखिए, जो गैदरिंग एक अलग तरीके से होती है वो अलग चीजें हैं ना, लेकिन जब संस्था को कोई कार्यक्रम करना होता है ना, उसकी गैदरिंग का पूरा प्रमाण देना होता है, काफी कुछ करना होता है पेपर वर्क्स में, है ना। इसलिए वो एक कठिन कार्य हो जाता है ना। तो उसके लिए बहुत सारे नियम है, देखने पड़ेंगे कि और जो भी साधक शिविर में आने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि वह देखें कि कम से कम जो भी सरकार द्वारा इस समय नियम बनाए जा रहे हैं उनका वो अनुपालन करें। जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको अवश्य प्रयोग में ले लें, है ना, तभी शिविर में नामांकन हो पाएगा। साधक का प्रश्न है, साधना हेतु सामग्री के साथ गृह तंत्र भी मंगवाया था, साधना विलंब हो रही है तो क्या गृह तंत्र धारण करना उचित? बिल्कुल उचित है। यदि आपकी साधना विलंब हो रही है तो आप गृह तंत्र अभी अवश्य धारण करें, इसका लाभ आपको अपनी साधना में अवश्य मिलेगा। आप गृह तंत्र अभी धारण कर लें तो उसका प्रभाव, जो उसकी ऊर्जा है वो आपके शरीर में स्थापित हो जाएगी जब तक आप साधना करना शुरू करेंगे। और गृह तंत्र के माध्यम से जो आपको लाभ प्राप्त होने चाहिए वो अवश्य प्राप्त होंगे, है ना। तो प्रयास करें कि यदि गृह तंत्र आप धारण कर सकते हो तो अभी कर लें। साधना काल के बीच में गृह तंत्र धारण करने से मतलब उत्पात होने लगता है ऊर्जा का तुरंत, है ना। तो कोशिश करें, यदि आप पहले कर सकते हैं तो पहले ही गृह तंत्र धारण कर लें। जी, मुझे आपसे कुछ सुझाव लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं विद्यार्थी हूँ और मैं छात्रावास में रहता हूँ, परंतु साधनाओं में अत्यंत उत्सुक हूँ। क्या इस प्रकार की साधनाएँ होती हैं जिन्हें मैं वहाँ अपने कमरे में कर सकूँ? क्षमा करिएगा, मुझे इस विषय में जो जानकारी है वो आपके ग्रुप में से ही है, और ग्रुप में से अतिरिक्त यूट्यूब पे आदि चीज़ों पर भरोसा नहीं कर पाता, परंतु परेशानी रहती है कि अकेले बिना किसी के गाइडेंस से कमरे में कैसे करूँ? देखिए, सबसे आसान चीज़ यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान करें, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। कोई भी साधना ना करें। जब तक आपका विद्यार्थी जीवन पूर्ण नहीं हो जाता, साधना मत करिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान करें, और ध्यान ही आपके लिए सर्वाधिक उचित है इस समय, जब तक आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि साधना के अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, है ना? ये मैंने क्यों आपको बहुत कम शब्दों में इसका उत्तर दिया, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सुन के उसका अपना एक अर्थ ना निकाल लें, है ना? अभी भी जिन साधकों के मन में कोई भी प्रश्न है, देखिए साधक प्रश्न कर रहे हैं, यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप @DACult पे जाकर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रश्न कर सकते हैं। मैं अभी आज आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर को यहाँ पर ज़रूर जोड़ूँगा।
गुरुजी प्रणाम। जैसा हम ध्यान व योग से पहले 4 से 5 घंटे का गैप रखते हैं भोजन आदि के लिए, तो क्या जैसे आपने पिछले सेशन में बताया था ओम ओम फट का जाप एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो क्या इस जाप से पहले भी भोजन आदि में इतने गैप होना चाहिए? देखिए, यदि आप मंत्र जप करना चाहते हैं ना, तो 2 से 3 घंटे का गैप भी ठीक है। क्योंकि मंत्र जप में आपको कोई यौगिक अभ्यास नहीं करना है। जो यौगिक अभ्यास रहते हैं, जो क्रिया योग से संबंधित हैं, जिसमें बंध सम्मिलित हैं, उनके अभ्यास के लिए कहा जाता है कि पेट का खाली रहना आवश्यक है। इसीलिए यदि किसी साधक को कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्याएँ हैं, तो वो पेट अपना खाली रखें, कम खाएँ, है ना? जिससे उनका पेट साफ रह सके और कुछ जो भी आपके ये आयुर्वेदिक औषधियाँ रहती हैं ना, उनका सेवन करें जिससे पेट साफ रहे। कुछ सिरप आते हैं, है ना? कुछ क्या बोलते हैं, अब जैसे आप ये बेल का सेवन कर सकते हैं, फाइबर फ्रूट्स का सेवन करें, है ना? ये क्या बोलते हैं इसको, एक जो ईसबगोल आती है, इसका सेवन करें। ये सारी चीज़ों का सेवन अवश्य करें। फाइब्रस जितने भी फूड हैं, मेरे ख्याल से पपाया में भी अच्छा फाइबर होता है, आप पपाया खा सकते हैं, है ना? अन्य पपीता जिसे कहते हैं, अन्य जो भी फाइब्रस फ्रूट हैं, आप उनका सेवन करें। बेल का मुरब्बा खा सकते हैं, बेल का जूस पी सकते हैं ना, बेल का शरबत पी सकते हैं आप, है ना? बेल काफ़ी अच्छा रहता है पेट साफ रखने के लिए। और फल आदि का सेवन करें, जो भी संभव हो सके, जो भी फल उपलब्ध हो, है ना? अगला प्रश्न है, गुरुदेव त्रिपुर योगिनी के लिए आप लाइव कब आएंगे? देखिए, त्रिपुर योगिनी साधना बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम साधना है ना? साधकों को कुछ साधनाएं तो अवश्य कर लेनी चाहिए अपने जीवन में। जो साधक खाली इंतजार करते हैं कि पहले मैं देख लूं कि और कितने सब सफल हो रहे हैं, उसके उसी अनुसार मैं, है ना, साधना करूँगा, तो ये वही चीज़ है कि पहले मैं देख लूँ बाकी बच्चे पढ़ लें, जब बाकी बच्चे पास होके निकलेंगे तब मैं पढ़ाई करने जाऊँगा स्कूल में, तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप पीछे ही रह जाएँगे उससे, है ना? तो जो भी साधक साधना करना चाहते हैं, वो किसी एक साधना को एक बार करके देखें, है ना? पहले उनको समझ में तो आए कि साधना से लाभ क्या मिल रहे हैं उन्हें, है ना? और त्रिपुर योगिनी साधना आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व प्रकाशित की गई थी। इसको बहुत साधकों ने किया है, इस साधना को, है ना? तो इसलिए इस साधना को आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी उत्तम साधना है, जिसने भी किया अच्छे लाभ हैं। अब इसको छोटा-सा मंत्र है, इसमें कोई खास हवन आदि कर्म है नहीं, खाली कन्या भोज है। और यदि कन्या भोज ना कर पाएँ तो आप उस परिस्थितियों में इंद्र जो आदि से हवन कर सकते हैं, है ना? लेकिन एक अच्छी साधना है, इसको करनी चाहिए। एक साधक का प्रश्न है, ट्रांसफर कैसे रुकेगा? इसे बताइए प्रश्नोत्तरी में। देखिए, माता बगलामुखी का जो भी आपके पास मंत्र है, उसका सर्वाधिक जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी परिस्थितियों में आप हैं, जिनको आप बदलना नहीं चाहते हैं, उसको मतलब उन्हीं परिस्थितियों में रहने दें, है ना? अन्यथा यदि आपको लग रहा है कि आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, तो संस्था द्वारा 5 साधक आपके लिए नित्य प्रतिदिन इसी प्रक्रिया हेतु जप कर सकते हैं, है ना? क्योंकि माता बगलामुखी की कृपा अनंत है, उसका कोई मतलब तोल नहीं किया जा सकता है ना? तो इसलिए यदि आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके पास समय कम है, तो 5 साधक आपके लिए चयनित कर दिए जाएँगे, जो कि निर्धारित धनराशि पर आपके लिए प्रतिदिन निर्धारित माला का जप करके 10 से 15 दिन, मतलब उसमें आपको प्रभाव और जो परिवर्तन है, वो दिख जाएगा, है ना? तो यह प्रश्नोत्तरी मेरे ख्याल से आधे घंटे से अधिक हो चुकी है ना? और इस प्रश्नोत्तरी को अब हम यहीं समाप्त करेंगे, और इसलिए प्रश्नोत्तरी छोटी रखी जा रही है क्योंकि साधक यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन जुड़ सकें, है ना? बहुत ज़्यादा प्रश्नों को ले लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना? जिससे और साधक भी अपने प्रश्न कर सकें।
इसलिए इस प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त किया जाता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो साधक इस प्रश्नोत्तरी को यूट्यूब अथवा फेसबुक पर देख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और वहाँ पे जुड़ के प्रश्नोत्तरी में अपने प्रश्न पूछ कर आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, है ना? यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी देख रहे हैं तो चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, जिससे आपके जो हो सकता है कई सारे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको वहीं मिल जाएँगे। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल सन 2018 से कार्य कर रहा है। आप टेलीग्राम चैनल के भी कई सारे पोस्ट, निःशुल्क साधनाएँ जिनमें कई में साधना सामग्री, दीक्षा आदि की ज़रूरत नहीं है, आप वो स्वयं से ढूँढें। सीधे जुड़ने के बाद सीधे प्रश्न ना करें। पहले स्वयं से देखें कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है प्रश्न करने में आप उस चीज़ के बारे में सोच ही ना पाएँ जो आपको निःशुल्क रूप से वहाँ पहले से उपलब्ध है। इसलिए आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।